नवरात्र का पहला दिन और यूपी में सीएम योगी का पत्थरबाज तोड़ो उत्सव शुरू। लेकिन सिर्फ यूपी में ही हो सकता है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझने के लिए आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके कट्टरपंथियों की भीड़ को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पहुंची उत्तराखंड पुलिस को खुद मौके से भागना पड़ा। उपद्रवियों ने ऐसी पत्थरबाजी की कि पुलिस उल्टे पैर भागती नजर आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कट्टरपंथियों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला, रोकने पर पत्थरबाजी की और जवाब में योगी फोर्स ने उन्हें लठ ट्रीटमेंट देकर पत्थरबाज तोड़ो उत्सव मनाया। पुलिस और जो वहाँ लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, उनके भी बवाल हुई। बस इतना देखा कि पत्थरबाजी चल रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। जब ज्यादा ही हुड़दंग मचने लगा तो शासन जो है अपना जो भी किया हो उतने में भगदड़ मचने लगी। तन से जुदा का भी नारा नहीं लगा है, ये गलत बात। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। शहर में बिना इजाजत निकाला गया जुलूस। जुलूस में लगाए गए सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे। बिना इजाजत जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस ने रोका तो कट्टरपंथियों ने किया पथराव। नवरात्रि के मौके पर कट्टरपंथियों ने उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शुक्लागंज में माहौल खराब करने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए, जुलूस निकाला और इस दौरान सिर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची है, जब मामले की जानकारी हुई है, तो उसके बाद पुलिस और जो वहाँ लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, उनके भी बवाल हुई। ये भी जानकारी मिल रही है कि पत्थरबाजी हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखना योगी फोर्स की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख उसे एक्शन में आना पड़ा। कानून को चुनौती दे रहे कट्टरपंथियों पर जमकर लाठियां बरसी। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों का अच्छे से इलाज किया गया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये वो जगह है जहां पर विवाद की शुरुआत हुई। कहा यह जा रहा है कि यहां पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और साथ ही आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को यहां पर हिरासत में ले लिया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर दर्ज कथित एफआईआर के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्नाव में भी इसलिए जुलूस निकाला गया, लेकिन बिना इजाजत और दुर्गा मंदिर के पास से जुलूस ले जाने और धार्मिक नारेबाजी किए जाने के चलते हालात बिगड़ गए। भीड़ काफी थी, है ना। शासन आया, शासन यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहा, ठीक है। जब ज्यादा ही हुड़दंग मचने लगा तो शासन जो है अपना जो भी किया हो उतने में भगदड़ मचने लगी। तो हमने भी भैया अपना माल वाल उतारा, शटर गिरा के अंदर हो गए। हाँ, और आगे हमको कुछ नहीं पता क्योंकि डर के मारे बाहर नहीं आए। त्योहारों को देखते हुए उन्नाव में पहले से ही धारा 163 डीएमपीएस एक्ट लागू है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों का जुटना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बड़ी भीड़ जमा हुई, भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी की गई। हालांकि स्थानीय मुस्लिम महिलाएं भड़काऊ नारेबाजी की बात नकार रही हैं। बच्चों ने नारा लगाया लब्बैक अल्लाहुम्मा, यही नारा चल रहा था और कोई नारा नहीं चल रहा। क्या नारा चल रहा था? लब्बैक अल्लाहुम्मा। अच्छा, ये नारा यहाँ पर चल रहा था। सर तन से जुदा का भी नारा नहीं लगा है, ये गलत बात है। पत्थरबाजी भी हुई थी? नहीं, यहाँ पत्थरबाजी कोई नहीं हुई थी। वो औरतों पे खुद जो है डंडा चार्ज करने लगे। मारे लगे, ज्यादा हो रहा है इनका मारे चले। उन्नाव में हुई सिर तन से जुदा वाली नारेबाजी और पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हालात तो काबू में कर लिए हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर ये माहौल को बिगाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसको तत्काल रोका जाए, ठीक है। सनातन रोड पे आ जाएगा वरना, और बहुत बड़ी साजिश के साथ रोड पर आ जाएगा। हमारे यहाँ पर कानून है
है ना, उसके जिस किसी ने भी अगर कोई ऐसा नारा दिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। उन्मादी का कोई उन्माद नहीं, कोई मजहब नहीं होता। अगर एक आदमी कह रहा है तो उसे सारे मुसलमानों की बात न माना जाए। 8 नामजद और 25 से 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और उपद्रव फैलाने के आरोप में गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किए जा रहे थे उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जा रही है और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जाएगी। लगभग कितने लोग थे सर जब जुलूस निकला था? लगभग उस समय 25 से 30 लोग थे और जिसमें से कुछ लोगों की पहचान भी की गई है और उसमें से 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि भावनाओं को भड़काकर सूबे का माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा सरकार उसका सख्ती से इलाज करेगी। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। लेकिन उन्नाव में कट्टरपंथियों ने योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी कर सूबे का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की है। ऐसा करने वाले कुछ लोग योगी फोर्स के शिकंजे में हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। इन सभी पर कानून का हंटर चलना तय है। ज्ञानेंद्र प्रताप और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।